आज का हमारा विषय है मानव जीवन में योग का महत्व। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। मानव जीवन में योग का महत्व। आत्मा का परमात्मा से मिलन, मस्तिष्क का शरीर पर नियंत्रण, व्यक्तित्व को सच्चे अर्थों में सुसंस्कृत और समुन्नत बनाना, चित्त की वृत्तियों का निरोध, क्या ये सब किसी विद्या द्वारा संभव है? यदि इस दिशा में खोज की जाए तो हमारे सामने यह तथ्य प्रकट होता है कि योग विद्या ही एक ऐसा ज्ञान है, विज्ञान है, जिसे जीवन में उतारकर मानव इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। अतः अपने इन विशिष्ट गुणों के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में योग का अपना विशिष्ट महत्व है। योग का महत्व यदि अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान के अंतर्गत मस्तिष्क के दोनों भागों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली नाना प्रकार की योग साधनाएं हैं। इनमें मंत्र, जप, ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्रक्रिया आदि वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त व विशेष लाभकारी सिद्ध हुए हैं। योगाभ्यास के अंतर्गत इसे क्रियायोग की संज्ञा दी जाती है। वैज्ञानिकों ने क्रियायोग के प्रयोग से यह सिद्ध कर दिखाया है कि इसके सतत अभ्यास से दोनों मस्तिष्कों का समान विकास होता है, जिससे मानसिक संतुलन बढ़ता है व असामान्य मनस्थिति नियंत्रित होती है। ध्यान, धारणा व क्रियायोग के सतत अभ्यास से एक समय ऐसा भी आता है जबकि मनुष्य की अंतर्प्रज्ञा जागृत होती है और बिना किसी प्रकार के अध्ययन के ही नाना प्रकार के गूढ़ रहस्यों का विवेचन संभव होता है। प्रकृति की अनेक रहस्यमयी जानकारियां उसके करतलगत हो जाती है। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों में पाया कि दाएं मस्तिष्क का संबंध पिंगला नाड़ी से व बाएं का संबंध एड़ा नाड़ी से है, तथा मस्तिष्क विकास एवं कौशल अभ्यास के लिए योग प्रशिक्षण की अनेक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। वे मनुष्य को चतुर बनाती है। चतुरता से संपन्नताओं और सफलताओं का पथ प्रशस्त होता है। कुसंस्कारिता से पाने और सुसंस्कारी व्यक्तित्व निर्मित करने के लिए छुटकारा योग साधना का जितना महत्व है उतना और किसी उपाय, उपचार का नहीं। उदाहरण के तौर पर शोधन प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक दुर्बलता, रुग्णता के निवारण में अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त उस माध्यम से शारीरिक, मानसिक संतुलन भी संभव होता है। चिकित्सा क्षेत्र में योग का महत्व। योग के माध्यम से विभिन्न शारीरिक, मनोशारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक पीड़ा पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक तनावों को साधारण योगाभ्यास से दूर किया जा सकता है। आंतरिक वेदनाओं को कम करने में प्राणायाम, शिथिलीकरण, ध्यान आदि की प्रक्रियाएं बहुत कारगर सिद्ध होती है। मॉस्को के इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल साइकोलॉजी के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी. इनत्र क्राइजेनपेंस्को का कहना है कि मस्तिष्क की कतिपय शिराओं और तंतुओं को अव्यवस्थित करके लेबोरेटरी में पीड़ा उत्पन्न की जा सकती है एवं उन्हें विशेष प्रकार से सुव्यवस्थित करके पीड़ा नष्ट होने की अनुभूति प्रयोगशाला के अंदर कराई जा सकती है। योग की प्रक्रिया में नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण पाने की मस्तिष्क की शिराओं एवं तंतुओं को सुव्यवस्थित करने का ही रहस्य सन्निहित है। योग का ध्यान प्रक्रिया आंतरिक ऊर्जा की अभिवृद्धि करने एवं चेतना के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के जे.एस. लिफटन एवं जे. मार्केन ने लगभग 100 रोगियों का अध्ययन करके पता लगाया कि वे किसी न किसी निराशा से पीड़ित थे। योग के अभ्यास से ज्यादा विश्वास उत्पन्न होकर जीवनी शक्ति का विकास होता जाता है, जिसके फलस्वरूप निराशा, दैख और अंतर्वेदना पर नियंत्रण पा सकना शक्य हो जाता है। योगासनों से एंडोक्राइन स्राव, नॉरएड्रेनालिन एवं सेरोटोनिन हार्मोन्स के बीच का असंतुलन दूर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक खिन्नता आसानी से दूर की जा सकती है। शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, शवासन आदि अनेक आसनों के नियमित रूप के अभ्यास से मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। व्यक्तिगत महत्व। योग साधना बालक, वृद्ध, नर नारी सभी के लिए सरल और संभव है। हर स्थिति के व्यक्ति के लिए उसके स्तर के अनुरूप साधनाओं का विधान विद्यमान है। शरीर और मस्तिष्क को जागृत करने की सामर्थ्य योग साधना में है। योग साधना में प्रवृत्त हुआ मनुष्य अपनी आत्मा की ससीमता को जब परमात्मा के असीमता के साथ मिला देता है तो अनेक दृष्टियों से असामान्य बन जाता है। वह अपने शरीर में कायाकल्प जैसा परिवर्तन कर सकता है, अति दीर्घजीवी हो सकता है, अदृश्य जगत का ज्ञान प्राप्त करके उसमें चल रही हलचलों को मंद, शिथिल एवं परिवर्तित कर सकता है। इन सब से ऊपर योग मार्ग द्वारा समाधि को प्राप्त हुआ व्यक्ति त्रिकालदर्शी और विश्व की जड़चेतन सत्ता को प्रभावित करने में समर्थ बन सकता है। इन प्रकार व्यक्तिगत जीवन में योग का महत्व अलौकिक उपलब्धियों के रूप में देखे जा सकते हैं। सामाजिक स्तर पर महत्व। योग का महत्व जितना व्यक्तिगत रूप से पाया जाता है उतना ही सामाजिक स्तर पर दृष्टिगत होता है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है। समाज में रहने वाले जब नियमों का पालन करते हैं तो उनके अनुरूप सुंदर, संयमी समाज का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि उपरोक्त भी कहा गया है कि योग साधना से प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अनेक उपलब्धियों को प्राप्त होता है।
वह चरित्रवान, सन्मार्ग पर दुस्साहस पूर्वक चलने वाला, लोक मंगल के लिए आत्मसमर्पण करता होता है। जब ऐसा व्यक्ति एक समाज का नेतृत्व करता है या उसके अंतर्गत रहता है तो वह अपने गुणों के द्वारा अन्य लोगों को प्रकाशित करता है, और वह व्यक्तियों का समूह जब एक समाज के रूप में परिवर्तित होता है तो वह संपूर्ण जगत को एक दिशा प्रवाह प्रदान कर सकता है। योग के अंतर्गत 8 अंगों का उपयोग प्रत्येक समाज के लिए लाभकारी है। उदाहरण के तौर पर ध्यान धारणा द्वारा एकाग्रता को प्राप्त हुआ समाज विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में नया आविष्कार कर सकता है। योग के माध्यम से समाज का समग्र विकास संभव है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, इस संसार के दुखियों को योग ही उत्तम औषधि है। योग रूप अग्नि शीघ्र ही पाप के समूह को दग्ध करता है और ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से मोक्ष होता है। यह संसार रूप विष विसूचिका का वेग बड़ा दायकदायी है। वह योग रूप गरुड़ का मंत्र करके शांति को प्राप्त होता है। शिव संहिता में कहा गया है, योगी के मुख में सर्वदा निरंतर सरस्वती देवी नृत्य करती रहती है और योगी की ही साधना से मंत्र आदि उपचारों की सिद्धि होती है। संपूर्ण शास्त्रों पर बार बार विचार करने के उपरांत यह सुनिश्चित मत निर्धारित हुआ कि एक योग शास्त्र ही सर्वोपरि है। योग से श्रेष्ठ न कोई पुण्य है, न कोई कल्याणदायक और न कोई सूक्ष्म वस्तु है। अर्थात योग से बढ़कर कुछ नहीं है। योग विद्या इस आर्यावृत की प्राचीनतम विद्या है। यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त ऐसा विज्ञान है जो मानव जाति का उद्धार करने में समर्थ है। योग विद्या से आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। इसी योग साधना के अभ्यास से आत्म साक्षात्कार आत्मदर्शन होता है। शारीरिक स्तर पर महत्व। योग साधना का शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। अष्टांग योग में तीसरा, चौथा अंग आसन व प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। योगासनों से शारीरिक शक्तियों को विकसित किया जाता है, जिससे शरीर हष्ट पुष्ट होता है। योग से अंतस्त्रावी तंत्र प्रभावित होता है तथा ग्रंथियों के स्त्राव संतुलित होते हैं। प्राणायाम से शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है व जीवनीय शक्ति में वृद्धि करती है व प्रश्वास द्वारा अधिक मात्रा में विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं। रक्त शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है तब वह अपने आर्थिक स्तर को भी उच्च बना सकता है। अधिक परिश्रम व कर्मयोगी बनकर मनुष्य अपने व्यवसाय को विस्तृत कर अधिक धन उपार्जित कर सकता है। योग रोगोपचार में होने वाले व्यय को तो बचाता ही है, साथ में मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। मानसिक स्तर पर महत्व। योग से मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक समाज में बढ़ते हुए मानसिक रोग एक भयावहता का रूप लेते जा रहे हैं, जिनका निवारण करने में आधुनिक विज्ञान असमर्थ है। योग द्वारा चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाया जाता है। मन की चंचलता को कम कर मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। मानसिक रोग मन से उपजते हैं। यदि मन स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। मन शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही शरीर में प्रकट होता है। क्रोध के तीव्र आवेश से रक्त में विषैले रासायनिक उत्पादन उत्पन्न होते हैं, जिससे मनुष्य की शक्ति का नाश हो वृद्धावस्था आने लगती है। महर्षि पतंजलि ने योग साधना के अंतर्गत ऐसी चित्त प्रसादम की साधना बताई है, जिससे हमारा मन निर्मल होता है। जीवन तनाव रहित होकर मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। पारिवारिक स्तर पर महत्व। परिवार समाज की एक इकाई होती है। व्यक्ति के विकास की नींव परिवार ही होता है। परिवार की साधना में विश्वास, श्रद्धा, त्याग, संयम, तपस्या आदि प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। भारतीय शास्त्रों में इसे गृहस्थ योग की संज्ञा दी गई है। योग के अंतर्गत यम नियम हमारे व्यवहार की शुद्धि करते हैं, जिससे व्यक्ति प्रेम, शांति, सहयोग, धैर्य, संयम के मार्ग को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ पारिवारिक धर्म को निभा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग के द्वारा व्यक्ति का समग्र विकास होता है और जीवन के विविध क्षेत्रों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह मानव जीवन में योग का महत्व के विषय में ज्ञान था। आशा है आप सभी को अच्छा ज्ञान मिला होगा। योग के ग्रंथों को जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। अच्छे योग शिक्षक का संपर्क करके योग अभ्यास भी जरूर से करें। दर्शनों को समझे, जीवन के प्रश्नों का सहज समाधान